चरण है। शाम 5 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। सबसे पहले वो आपको हम बताते हैं, जहां पर फर्रुखाबाद में शाम 5 बजे तक 60.34% मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक के झांसी में 57.71% मतदान संपन्न हुआ है। तो 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। ललितपुर में 5 बजे तक 59.18% मतदान हो सका है। और हमीरपुर की बात की जाए तो 58.05% मतदान ही यहां पर हो सका है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फिरोजाबाद में 5 बजे तक 57.35% मतदान ही हो सका है। ये अहम खबर। औरैया में 5 बजे तक 58.67% मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी और 5 बजे तक के आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। जालौर में 5 बजे तक 53.84% मतदान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी। कन्नौज में 5 बजे तक 60.28% मतदान हो सका है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अब जब सिर्फ लगभग आधा घंटा ही बचा हुआ है, उसके पहले के आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। और लगातार तीसरे चरण को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। विशाल हमारे साथ में है, अमित पांडे कानपुर देहात से, अभय कटियार कन्नौज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ ही कुलदीप अवस्थी झांसी, ऋषि सेंगर फर्रुखाबाद से। सबसे पहले चलते हैं अभय कटियार के पास में, कन्नौज से हमारे साथ में बने हुए हैं। अभय, कन्नौज से क्या कुछ अपडेट है? कन्नौज में क्या अभी भी मतदाताओं की कतारें पोलिंग बूथों पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी भी मतदाता जो भी है वो कतार में खड़े हुए हैं और मतदान जारी है। और जहाँ की तिरवा विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी मतदान अभी जारी है, और छिबरामऊ में भी अभी मतदान चल रहा है। बिल्कुल, ऋषि सेंगर के पास चलते हैं, फर्रुखाबाद से हमारे साथ में। ऋषि, फर्रुखाबाद से क्या कुछ अपडेट? मतदाता अभी भी आ रहे हैं। मतदान करने की उत्सुकता बराबर है। 61% मतदान हो चुका है। यहाँ पर सभी मतदाता लगातार आ रहे हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए। बिल्कुल, क्या प्रॉपर व्यवस्थाएं वहां पर अभी भी हैं? क्योंकि अब लगभग मतदान का वक्त जो है वो खत्म होने को है, सिर्फ लगभग 30 मिनट ही बाकी रह गए। तो क्या अभी भी वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंदी नजर आ रही है? बिल्कुल जी, सारी व्यवस्थाएं उपस्थित है यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम है, सुरक्षा व्यवस्था है, कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है। हर तरह यहाँ पर नियमों का पालन करा के मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ में कुलदीप भी लगातार बने हुए हैं झांसी से। कुलदीप के पास चलते हैं। कुलदीप, झांसी में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि अब सिर्फ लगभग 30 मिनट का ही वक्त बचा है वोटिंग के लिए। देखिए, झांसी में 58% मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका है, और अब मतदाता यहाँ पे कतार के अंदर लगे हुए हैं। और इस बार उम्मीद है कि इस बार मतदान पिछली बार से कुछ अच्छा हो पाएगा। चिंता की बात यह है कि यहाँ पर 54% मतदान झांसी में हुआ है, और इसके बाद सबसे अच्छा मतदान जो है वो गरौठा में हो रहा है। ठीक है। तो गरौठा का परसेंटेज ज्यादा है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि झांसी जैसे खास शहर में और झांसी के बीचों बीच जहाँ पर सारी जनता पढ़ी लिखी है, लेकिन वो उसका वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पा रहा है। थोड़ा सी चिंता की बात है। लेकिन 58% मतदान झांसी जिले में हो चुका है, ये ठीक है। और अभी भी तकरीबन 6 बजे तक का टाइम है कि 6 बजे के पहले जो लोग मतदान केंद्र में अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल उनको मतदान करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अजय कपूर को प्रशासन ने नजरबंद किया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अजय कपूर को प्रशासन ने घर में नजरबंद कर लिया है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, किदवई नगर प्रत्याशी अजय कपूर घर में नजरबंद। कानपुर से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एसीपी नजीराबाद अरमापुर पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है और अजय कपूर को नजरबंद किया गया है। घर के बाहर भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय कपूर को नजरबंद किया गया, प्रशासन ने घर में नजरबंद किया है और घर के बाहर बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किदवई नगर प्रत्याशी हैं अजय कपूर और अब उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एसीपी नजीराबाद और अरमापुर पुलिस ने ही नजरबंद किया है। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है और घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, यानी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और अहम खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां अजय कपूर को प्रशासन ने घर में नजरबंद कर दिया है। तो अजय कपूर पर यह बड़ा एक्शन प्रशासन की ओर से लिया गया। किदवई नगर प्रत्याशी अजय कपूर घर में ही नजरबंद कर दिए गए हैं। और घर के बाहर की बात की जाए तो यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजय कपूर को प्रशासन ने घर में ही नजरबंद कर दिया है। कि बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि किदवई नगर प्रत्याशी अजय कपूर घर पे नजरबंद। एक और आपको बता दें, जहां कानपुर में आज वोटिंग हो रही है और सिर्फ अब कुछ वक्त ही बचा हुआ है मतदान में, उससे पहले कानपुर से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर किदवई नगर प्रत्याशी को अब नजरबंद किया गया है। घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। मधुर, अजय कपूर को प्रशासन ने घर में नजरबंद किया, क्या वजह थी? आपको बताते हैं कांग्रेस प्रत्याशी अजय कपूर जो किदवई नगर विधानसभा से प्रत्याशी है कांग्रेस से, इनको नजीराबाद एसीपी और अरमापुर पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। मामला यह है कि पिछले वर्ष 5 वर्ष पहले जो चुनाव हुए थे, यहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी है महेश त्रिवेदी और इनके बीच काफी झगड़ा हुआ था, जिसको लेके फिर एक अलर्ट है इस बार झगड़ा होने की पूरी उम्मीद है। इसको लेके इनको नजरबंद कर दिया गया। और एक खबर ये भी है कि जो भाजपा प्रत्याशी है महेश त्रिवेदी, इनको घर में नजरबंद कर दिया। दोनों को घर के पास फोर्स लगा दी गई, लेकिन जो अजय कपूर का जो बूथ है गांधी स्मारक, वहाँ पे काफी फोर्स तैनात कर दिया गया कि कोई भी बवाल ना हो सके। जी बिल्कुल, यानी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन क्या पूरी तरह से स्थितियां किदवई नगर की बात की जाए तो पूरी सामान्य नजर आ रही हैं? बिल्कुल, यदि आप सुबह से लेकर अभी तक 5:30 टाइम हो गया, अभी तक बात करें तो एक तो जैसे ग्रुप विवाद की स्थिति हुई थी, लेकिन पुलिस ने मौके पहुंच के सब शांत कर दिया। लेकिन जो ये जड़ है गोविंद नगर जहाँ ये रहते हैं अजय कपूर, यहाँ पे हर बार स्थिति बेकार होती है। इस बार भी स्थिति बेकार होने की पूरा अनुमान था, लेकिन पुलिस ने मौके में पहुंच के वहाँ पे सब कुछ सही कर लिया। तो काफी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और दोनों पार्टी के जो मेन प्रत्याशी है उनको घर में नजरबंद कर दिया गया। बिल्कुल, क्या लगता है क्या सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब मतदान में महज आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, तो ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसी कार्रवाई की गई है या फिर एक लंबा थोड़ा और वक्त इसका बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि 6 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी कानपुर की, लेकिन उसके बाद भी जो झगड़ा हो सकता है, इसको लेकर पुलिस रात भर वहाँ तैनात की जाएगी। जैसे कि अभी किसी रिसोर्स मैडम ने बोला था कि पुलिस का काफी तैनात की जाए, कोई बवाल की आशंका ना हो, इसलिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मधुर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज कानपुर में वोटिंग हो रही है और बवाल को रोकने के लिए, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अजय कपूर को प्रशासन ने घर में नजरबंद कर दिया है। और यह अहम खबर, किदवई नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय कपूर, जिन्हें घर में नजरबंद किया गया है और घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। एसीपी नजीराबाद और अरमापुर पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए अजय कपूर को नजरबंद कर दिया है। यह अहम खबर, घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी कानपुर से आपको हम बता रहे हैं। तो कानपुर में अजय कपूर को प्रशासन ने नजरबंद किया है। किदवई नगर प्रत्याशी अजय कपूर घर में नजरबंद, यह बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है। तो एसीपी नजीराबाद और अरमापुर पुलिस ने नजरबंद किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती घर के बाहर कर दी गई है। अजय कपूर को प्रशासन ने घर में ही नजरबंद किया है। ये बड़ा एक्शन पुलिस प्रशासन की ओर से लिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई बवाल की जो आशंका यहाँ पर जताई जा रही थी वो ना हो सके। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर ये बड़ा एक्शन एसीपी नजीराबाद और अरमापुर पुलिस की ओर से लिया गया है, जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उन्हें अब घर के बाहर ही पुलिस बल की तैनाती है और घर में नजरबंद करने की बात सामने आ रही है। तो अजय कपूर को प्रशासन ने घर में नजरबंद कर दिया है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो किदवई नगर प्रत्याशी अजय कपूर को नजरबंद किया गया है। एसीपी नजीराबाद और अरमापुर पुलिस की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया है। तो कानपुर से अहम खबर, जहां पर किदवई नगर प्रत्याशी अजय कपूर घर में नजरबंद किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। एसीपी नजीराबाद और अरमापुर पुलिस ने नजरबंद किया है। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल घर के बाहर तैनात कर दिया गया है।
और प्रशासन ने घर में ही अजय कपूर को नजरबंद किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद बनी रहे, इसी को लेकर ये बड़ा एक्शन अब पुलिस की ओर से लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अजय कपूर को प्रशासन ने घर में नजरबंद किया है और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कितवाई नगर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से अजय कपूर, और अब उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती हो गई है और क्योंकि बवाल की आशंका यहाँ पर लगातार जताई जा रही थी और कुछ ऐसा ना हो, इसी के चलते ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। कितवाई नगर प्रत्याशी अजय कपूर घर में नजरबंद किए गए हैं। कानपुर से बड़ी खबर, कितवाई नगर प्रत्याशी अजय कपूर घर में नजरबंद किए गए। यह बड़ी जानकारी सामने आई। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया, जहां पर आप देखिए यहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी करते हुए पुलिसकर्मी नजर आए हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अजय कपूर को घर में नजरबंद करने की बात सामने आ रही है। बवाल की आशंका लगातार जताई जा रही थी, ऐसा कुछ ना हो, पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से जो मतदान हो रहा है वो होता रहे और क्योंकि अब सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगभग बताया जा रहा है बचा हुआ है, तो वो सही तरीके से निपट जाए और इसी के चलते अब यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। एसीपी नजीराबाद और अरमापुर की पुलिस की ओर से ये बड़ा एक्शन लेते हुए अब घर पर ही अजय कपूर को नजरबंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, अजय कपूर को प्रशासन ने घर में नजरबंद किया है। कानपुर से बड़ी खबर। तो एसीपी नजीराबाद और अरमापुर पुलिस की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और तो यूपी का रण है और तीसरा चरण है। अब सिर्फ कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं आज के वोटिंग को लेकर। अगर आपके क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है तो जरूर जाइए, सिर्फ कुछ मिनट बचे हुए हैं। हमारे साथ में लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विशाल के पास चलते हैं। विशाल, महज 20 मिनट लगभग बचे हुए हैं वोटिंग में, क्या अभी भी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं पोलिंग बूथों पर अलग अलग जगहों में? बिल्कुल गरिमा, आपकी बता दूं आपको, अभी मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अभी भी पोलिंग अपनी पर्चियां ढुलवा रहे हैं, अपना नाम एक बार चेक करवा रहे हैं। जो रह गए वोट या किसी कारण वो शहर से बाहर थे वो आकर अब वोट डालना चाह रहे हैं। अब लगभग 17 से 18 मिनट का समय बचा है, उसके बाद पोलिंग बंद हो जाएगी, लेकिन अभी भी लोगों में मन है, उत्साह है वोट डालने के लिए, ये एक बड़ी बात है। लेकिन तब भी जिस कदर कानपुर में वोटिंग के लिए कहा गया था, जैसे हर बड़ा आदमी आके यहाँ कहता था वोट देना जरूर जाइए, जरूर जाइए, जरूर जाइए, लेकिन तकनीकी खामियों ने भी आज कुछ कम रोना नहीं रोया है। अगर बात हम लोग करें, जब मैं स्वयं वोट 7:15 पे डाल पाया हूँ, मैं 6:45 पर बूथ पर था। वहां पर मशीन नहीं स्टार्ट होती है, पीठासीन अधिकारी मशीन में लेवलिंग नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरे कमरे से पीठासीन अधिकारी आता है, वो उस बूथ का फिर वो उनको बताता है कि ऐसे करना है। कई जगह 8:45-9 बजे तक वोटिंग कानपुर शहर में स्टार्ट हुई है, किसी एक सब कमरों में चल रही है, एक कमरे में नहीं चल रही है, ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी जितना वोट पड़ा है वो बेहद कम है और अभी भी लोग आस में है कि जिनका वोट बच गया है वो जाकर डाला है। बिल्कुल, यानी अव्यवस्थाओं का बोलबाला जो है वो कई जगहों पर देखने को मिला है। हमारे साथ में ऋषि भी लगातार बने हुए हैं। ऋषि, अव्यवस्थाओं का बोलबाला क्या वहां पर भी देखने को मिला है? क्योंकि हमने देखा है कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की खबरें सामने आई हैं। सही तरीके से नहीं दिया गया है, कुल मिला के कहीं कहीं प्रशिक्षण में खामियां हैं, इस वजह से ईवीएम या तो चालू नहीं हुई है, बताया खराब है, तो चालू नहीं हो पाई ईवीएम वहां पे। ठीक है, अमित पांडे हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, कानपुर देहात से हैं। अमित, अगर बात करें कानपुर देहात की, तो आज कानपुर से ज्यादा मत प्रतिशत कानपुर देहात का सामने आया है। यानी कहीं ना कहीं अब जो एक बात कही जाती थी कि रूरल क्षेत्र के लोग कम आते हैं वोट करने के लिए, वो आज भ्रम पूरी तरह से टूट गया। क्या कतारें अभी भी पोलिंग बूथों पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले एक बात आपने कही कि कानपुर नगर से ज्यादा कानपुर देहात में मतदान देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी तरफ जनपद के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली थी, सारी तैयारियां की गई, जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए
हमारे साथ यहाँ पर कुछ मतदाता भी हैं जो काफी देर से खड़े हुए हैं और वो जोश उनके अंदर एक वोट डालने का जो जोश है वो दिख रहा है। उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस बार कानपुर नगर से ज्यादा कानपुर देहात में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया है। गरिमा, हम हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और वो बताएंगे किस तरह से इस बार जो प्रतिशत बढ़ा है मतदान का। क्या इस बार आप कानपुर देहात का जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है, क्या मानते हैं आप? क्या ऐसे ही बढ़ते रहेगा कानपुर नगर से ज्यादा इस बार? कानपुर देहात में ज्यादा वोट पड़ा है। क्या इस बार ऐसा क्या कुछ नया हो गया? भाजपा, बीजेपी? हाँ, बीजेपी एक तरफ वोट। अच्छा, बीजेपी। तो यहाँ गरिमा, आपने सुना किस तरह से ये जो युवा है इनके अंदर एक जोश है जो ये बता रहे हैं कि इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ है। और साफ तौर से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे उनसे कहीं ना कहीं कानपुर देहात में इस बार नया असर देखा गया। जी बिल्कुल, यानी सेल्फी पॉइंट्स के माध्यम से जो जागरूकता है जिसके लिए वो किया जाता है वो कहीं ना कहीं वो वहां पर सार्थक होता हुआ नजर आया। विशाल हमारे साथ में लगातार बने हुए। विशाल, अभी कानपुर देहात से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ में थे, कह रहे थे कि सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, सजावट जो है वो की गई है जिसके चलते मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कानपुर से आप तस्वीर दिखा रहे थे मतदान केंद्र की, आदर्श मतदान केंद्र की, जिसको भव्य तरीके से सजाया गया था। एक बड़ा बजट आता है, काफी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से वहां पर सजावट देखने को हमें भी मिली, लेकिन मतदान प्रतिशत में कमी क्यों रह गई? क्या लगता है, सिर्फ अव्यवस्था की वजह से या फिर जनता ने छुट्टी की तरह दिन को मना लिया? देखिए, दोनों चीजें हैं। ये या तो लोग निकले नहीं हैं वोट देने के लिए या फिर आए हैं तो अव्यवस्थाओं के कारण वो चले गए हैं। आज अगर जब बात की जाती है कि थोड़ा जो वोटर है शहर का वो निकलता है 12 के बाद, 12 के बाद से 12 से 3 वोटर वो निकलता है साइलेंट वोटर जो जाके वोट डाल के आता है, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद होता है कि 3 से 5 वोटर निकलता है, वो वोट डाल के आता है, वो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए, जिस बात हो रही है आदर्श बूथों की, अगर तो आदर्श बूथ बहुत बनाए गए, सेल्फी पॉइंट के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं भी की गई, सेल्फी पॉइंट बनाए गए, लोग अपने हाथ में टैटू बनवा सकते थे, लोगों का बीपी नापा जा रहा था, लोगों को चाय और बिस्किट मिल रहे थे और लोगों को तमाम और चीजें, जो लोग अपने बच्चे साथ में ला रहे थे उनके लिए झूले लगवाए गए थे शहर के सारे आदर्श मतदान केंद्र में। लेकिन उसके बाद भी वोट ना आना, बिल्कुल हमारे सहयोगी बता रहे हैं, इस तरह से वहां पे ये नयापन आया तो लोगों ने वोट डाला। लेकिन इसे मुझे लगता है कानपुर प्रशासन को अब कुछ नयापन लाना होगा वोटिंग करने में, क्योंकि इस बार जिस तरह से विधानसभाएं और कानपुर इतना पिछड़ा है वोटिंग के मामले में, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं बिल्कुल दुखद ये बात सामने आई है। लेकिन विशाल, अगर बात करें, हमने आज देखा कि कानपुर में कई दिग्गजों की साख जो थी वो भी दांव पर लगी हुई थी। और अभी अभी हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर कानपुर से बता रहे थे जहां पर किदवई नगर से जो प्रत्याशी हैं उनको भी नजरबंद कर लिया गया। क्या उसको लेकर आपके पास कोई अपडेट है, क्योंकि बवाल की आशंका वहां पर जताई जा रही थी? देखिए गरिमा, ये पहली बार नहीं है कि कानपुर की उस सीट पर नजरबंद कोई किया गया हो। इससे पहले जब 2017 के चुनाव पे हम लोग जाएंगे थोड़ा, तो वहां पर भी बवाल हुआ था। तब विधायक नहीं थे महेश त्रिवेदी, विधायक थे अजय कपूर। तब वहां पर बवाल होता है और काफी लंबे देर तक बवाल चलता है, एक दूसरे पत्थर तक फेंके जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तब की चीजें वापस ना दोहराई जाए, इसलिए अजय कपूर को नजरबंद किया जाता है। लेकिन एक तरफा कार्रवाई इसको माने तो गलत नहीं होगा, क्योंकि महेश त्रिवेदी की तरफ से पिछली बार भी बवाल किया गया था। महेश त्रिवेदी के बयान भड़काने वाले थे। महेश त्रिवेदी के जो बयान थे कि आप किसी को मार दीजिए बस खून ना निकले, हम किसी के घर वोट मांगने जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर जिस तरह से अजय कपूर को नजरबंद किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का थोड़ा रुझान तो जो करंट विधायक है उनके साथ है। वरना अगर आपको नजरबंद करना था सिर्फ अजय कपूर के रहने से ही बवाल नहीं हो सकता था। आप महेश त्रिवेदी को भी करते, उनके लोगों को भी करते, तब कहीं जाके एक अच्छा कानून देखने को मिलता है, एक अच्छी बात सामने आती। लेकिन आपने सिर्फ सीधा क्या किया कि अजय कपूर के रहने से ही सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी जब बवाल हुआ तब वहां पर बवाल महेश त्रिवेदी थाने पहुंचते हैं, वो चिल्लाते हैं, उसके बाद बवाल होता है। लेकिन अब एक ही आदमी को बार बार कहना वो गलत होगा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं प्रशासन को और ज्यादा जो शक्ति है वो दोनों ही लोगों पर करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बवाल करता है तो वो एक ओर से नहीं होता बल्कि दोनों ही ओर से होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में ऋषि लगातार बने हुए फर्रुखाबाद से। ऋषि, फर्रुखाबाद से फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्योंकि महज अब 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है वोटिंग में। मध्य विशाल डिग्री कॉलेज में अभी सपा प्रत्याशी पहुंची है सुमन मौर्य, और उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी मतदान हो रहा है। तो फर्जी मतदान की बात सामने आ रही है। आला अधिकारी मौके पहुंच चुके हैं और छावनी में तब्दील हो गया पूरा मतदान केंद्र।
क्या जो मतदाता हैं वो मौजूद हैं वहां पर, क्या उनके वोट डलवाए जा रहे हैं या फिर रोक दिया गया उसे? केवल उनका आरोप है यहाँ पे फर्जी मतदान हो रहा है। नहीं, लेकिन वोट डालने के लिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो आम मतदाता हैं, उनके क्या वोट पड़ रहे हैं अभी? बिल्कुल वोट बराबर पड़ रहे हैं, वोट पड़ने में कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन प्रत्याशी का आरोप है कि यहाँ पे फर्जी मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आप सबके पास वापस आएंगे, अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो यूपी का रण है और तीसरा चरण है, आज इसी को लेकर मतदान हुई। अब सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त यहां पर बचा हुआ है और हमारे साथ में अमित पांडे लगातार बने हुए हैं, कानपुर देहात से हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, आज वोटिंग हुई, लेकिन किस ओर जो हवा है वो नजर आई है चलती हुई? तो आज यूपी के रण के चलते तीसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है, जहां पर 5 बजे तक के प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई है और महज कुछ मिनट अब सिर्फ बचे हुए हैं और यूपी विधानसभा चुनाव तीसरे चरण के लिए आज मतदान संपन्न हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे, चाहे बुजुर्ग हों, दिव्यांग हों या फिर महिलाएं हों या फिर युवा। हर एक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। 16 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है। 627 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया है। अमित पांडे हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमित, कानपुर देहात की बात की जाए तो जो राजनीतिक हवा है, सियासी हवा है, वो किस पार्टी की ओर चलती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ अगर बात की जाए रसूलाबाद विधानसभा की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ हम बात करें सिकंदरा विधानसभा और भोगनीपुर की, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सपा की एक बड़ी टक्कर नजर आ रही है। और अगर सिकंदरा विधानसभा की बात करें तो बड़ी बात यह है कि वहां लालजी शुक्ला बसपा से हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह है कि यहाँ से बसपा की सीट निकलती दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। हमारे साथ में ऋषि भी लगातार बने हुए हैं। ऋषि के पास चलते हैं। ऋषि, फर्रुखाबाद से फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, जल्दी से बताइए। कितना टाइम बचा है?
ऋषि, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो विशाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कानपुर से। विशाल, अब सिर्फ कुछ मिनट अगर हम बात करें तो मतदान में बचे हुए हैं, महज 6 से 7 मिनट का वक्त है। क्या अभी भी लोग मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं? क्योंकि मैं देख रही हूं कि आप भी एक मतदान केंद्र पर ही मुझे मौजूद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं जिस मतदान केंद्र में खड़ा हूं यहाँ पर कई युवा वर्ग के लोग अभी अभी आकर अंदर वोट डालने गए हैं। और अभी अगर बात करें तो यहाँ पर जब आप जो पार्टियों के लोग हैं, जो BLOs, उनको यहाँ बैठाया गया था इसीलिए कि किसी को भी मतदान में जो आने वाली दिक्कतें होती हैं, जैसे कि किसी का नाम होता है नहीं आया होता है लिस्ट में, या इनके पास लिस्ट अलग होती है, प्रत्याशियों की लिस्ट में नाम नहीं होता, तो उनकी भी जो दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए रखा गया था। लेकिन अब मुश्किल से 4 मिनट का समय बचा है। अब शायद ही लोग आते दिख रहे हैं। कुछ और लोग भी अभी अभी आए हैं जो अपना वोट का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे थे कानपुर में बहुत अच्छी वोटिंग होगी, लेकिन अंततः बहुत ज़्यादा वोट नहीं पड़ा है जिस हिसाब से उम्मीद थी कानपुरियों से कि वो वोट देंगे, जो बातें कानपुर के लोग करते थे। लेकिन इस बार सही मायने में देहात में जितनी वोटिंग हुई है, हर जगह जितनी वोटिंग हुई, उसके मुकाबले कानपुर में वोटिंग कम हुई है। और कानपुर की आरनगर विधानसभा में तो बेहद ही कम वोटिंग हुई है। तो देखना होगा कि कम वोटिंग परसेंटेज से क्या मामले होते हैं, क्योंकि अधिकतर सीटों पर भाजपा का कब्जा है, 3 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है। तो देखना होगा इतने कम जो मत पड़े हैं इससे कितनी परेशानी सत्ता पक्ष को होती है और कितनी परेशानी विपक्ष को होती है। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विशाल, अब जब आपने कहा कि सिर्फ कुछ वक्त जो है वो बचा हुआ है, महज 2 से 3 मिनट बचे हुए हैं, और अभी आप ये कहते हुए नजर आए कि आर्यनगर में बहुत कम वोटिंग हुई है, क्या लगता है कि ये कम वोटिंग किस पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदायक होने वाली है? देखिए, हर पार्टी के बूथ पर जाके पता कर लिया, हर आदमी के पास गया, ऑफ कैमरा बात कर ली, माइक तक छुपा दी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। कहते बस दे आए हैं वोट। ऐसे प्रत्याशी का नाम ले लेंगे कि वो सोच नहीं सकते कि उसको बहुत अच्छा वो चुनाव लड़ा, ऐसे लोगों के नाम लिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस, सपा और भाजपा में अच्छी फाइट है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। प्रमोद जायसवाल के आने से कहीं ना कहीं जो सपा गठबंधन को 5700 वोटों से जीत जरूर मिली थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा माइलेज कांग्रेस को मिला, क्योंकि व्यापारी नेता को प्रमोद जायसवाल को उतारा और उसके बाद जिस तरह से व्यापारी ने एकमुश्त होकर वोट दिया, कई संगठनों ने बिल्कुल, यानी ये सारी चीजें बड़ा असर जो है वो डालने वाली हैं। विशाल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि आज यूपी केरल में तीसरे चरण के तहत आज वोटिंग हुई है और अब ये वोटिंग समाप्त हो चुकी है। हालांकि लगातार लोग अभी भी पहुंच रहे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते थे। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया, लेकिन खबरों का सिलसिला के न्यूज पर लगा